सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 4 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 72 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते। अच्छा, कुछ बच्चे अभी स्टिल पीडीएफ के लिए ढूंढ रहे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, तो वहाँ से आप पहुँच सकते हो आसानी से। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो इलिसिट मतलब क्या होता है सर? तो अवैध मतलब गैर कानूनी, प्रतिबंधित होता है। अनलॉफुल जो एक्टिविटी होती है उनको कहते हैं इलिसिट, ठीक है। रिट्रीट मतलब किसी चीज़ का पीछे हटना, वापस आना, ठीक है। जो आप रिट्रीट ऑफ मानसून सुनते हो, जब वापस आता है मानसून लौट के, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उसको भी हम रिट्रीट ही कहते हैं ना। तो मतलब वापस आना, पीछे हटना। डोटार्ड मतलब क्या होता है? पागल या बूढ़ा, मतलब ऐसा बूढ़ा व्यक्ति। देखो, बूढ़ा व्यक्ति की विशेषता है डोटार्ड। तो ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो मूर्ख हो, विक्षिप्त हो, ठीक है। मीड क्या होता है? मीड मतलब किसी चीज़ का आपको प्रतिफल मिले, पारितोषिक मिले, सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, ठीक है, तो उसको कहते हैं मीड। डेलीवरेंस क्या होता है सर? तो डेलीवरेंस मतलब मुक्ति, उद्धार या छुटकारा पाना, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं, डिफाइड। डिफाइड मतलब क्या होता है सर? तो डिफाइड का प्रयोग हम वर्ब की तरह करने वाले हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? टू ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, मतलब कहना, मानना, मतलब विरोध करना, ठीक है। टू चैलेंज समवन और समथिंग विथ बोल्डनेस, मतलब साहस के साथ किसी को मतलब चुनौती दे देना। टू विथ स्टैंड और बी अनअफेक्टेड बाई, मतलब या प्रभाव ना पड़ना किसी का। ये भाई साहब समझाए पड़े, बट ये डटी अपने पे टिकी हुई है, विरोध कर रही हैं, या इन पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है ना। तो विरोध करना हो गया डिफाइड। आदेश ना मानना, अवहेलना करना, मतलब जो कह रहा है वो सुनना ही नहीं, बिल्कुल असर नहीं हो रहा। तो बी अनअफेक्टेड बाई, ठीक है, तो इसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ही डिफाइड हिज पेरेंट्स बाई चूजिंग डिफरेंट कैरियर पथ, मतलब उसके पापा कहते रहे कि भैया डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बट वो तो यूट्यूबर बन गया, वो तो रील बना रहा है ना। तो उसने अलग कैरियर चुनकर अपने माता पिता की अवहेलना की। द स्मॉल बोट डिफाइड द वॉयलेंट स्टॉर्म, मतलब छोटी नाव ने भीषण तूफान का सामना किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब तूफान का विरोध किया एक नाव ने, तो इसमें भी विरोध दिख रहा है आपको। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखिए। तो रजिस्टर्ड मतलब विरोध किया, अपोज्ड मतलब विरोध किया, डिसओबेड आज्ञा ना मानी, चैलेंज्ड मतलब चुनौती दी, कन्फ्रंटेड मतलब सामना किया, डेयर्ड मतलब हिम्मत दिखाई। एंटोनियम्स देखिए। तो ओबेड आज्ञा मानी, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, यील्डेड मतलब आत्मसमर्पण किया, सबमिटेड मतलब झुक गया, कंप्लाइड मतलब अनुरूप चला, रिस्पेक्टेड आदर किया। जो भी उसने कहा हमने आदर के साथ उसको स्वीकार लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस इतना है। चलिए, सो वर्ड नंबर 2 देखते हैं, रिवर्ब। रिवर्ब क्या होता है सर? रिवर्ब मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एज अ वर्ब इसका क्या मतलब होगा? टू रिजेक्ट समवन और समथिंग इन अ र्यूड और एब्रप्ट वे, मतलब किसी कठोरता से, मतलब एक र्यूड वे में किसी चीज़ को मना करना, ठुकरा देना, ठीक है, अस्वीकार कर देना। नाउन के रूप में अ ब्लंट और सडन रिजेक्शन, मतलब अचानक और कठोर जो अस्वीकृति होती है, किसी चीज़ की मना करना होता है, उसको हम कहते हैं रिवर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। देखिए भाई साहब ने पता नहीं जो भी कहा हो, बट इन मैडम का जो भी प्रपोजल था उसको रिवर्ब कर दिया है, मतलब उसको अस्वीकार कर दिया है। एग्जाम्पल, सी ट्राइड टू हेल्प हिम बट ही रिबब्ड हर, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। भाई साहब ने ये कहा, मतलब खुददार व्यक्ति होते हैं ना, खुददार पुरुष, है ना। हिज प्रपोजल वॉज मेट विथ अ शार्प रिबप, मतलब उसका प्रस्ताव कठोर अस्वीकृति के साथ ठुकरा दिया गया, ठीक है। तो रिबप आप समझ गए, ठुकरा देना, कठोरता से किसी चीज को ठुकराना, मतलब र्यूडली, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए। तो रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, स्नब मतलब उपेक्षा करना, डेनी मतलब नकार देना, रिपेल मतलब ठुकराना या दूर करना, रिफ्यूज मतलब इनकार करना। एंटोनिम्स देखो। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अप्रूव मंजूर करना, वेलकम स्वागत करना, इंडोर्स समर्थन करना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। गॉट इट। चलिए, सो वर्ड नंबर 3 देखिए, ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस मतलब क्या होता है सर? ट्रेड्यूस मतलब ट्रेड्यूस का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करने वाले हैं। अब ये कैसे, किस अर्थ में प्रयोग होगा? टू स्पीक बैडली और ऑफ समवन एंड डैमेज देयर रेपुटेशन, मतलब किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। भाई साहब ने भरे समाज में इनको गालियां देना स्टार्ट कर दी, तो इनकी जो प्रतिष्ठा को थोड़ा तो
क्षति पहुंची ना, किसी को बदनाम करना जबरदस्ती का। टू स्लैंडर और मेलाइन मतलब बदनाम करना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो ट्राडूस का मतलब आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज फ्यूरियस दैट द न्यूज पेपर हैड ट्राडूस्ड हिम, मतलब वह अखबार द्वारा बदनाम किए जाने पर बहुत क्रोधित था। द पॉलिटिशियन एक्यूज्ड हिज राइवल्स ऑफ ट्राइंग टू ट्राडूस हिज करेक्टर, मतलब राजनीतिज्ञ ने अपने विरोधियों पर उसके चरित्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। ओके, चलिए। सो सिनोनिम्स देखिए, तो स्लैंडर मतलब बदनाम करना, डिफेम मतलब बदनाम करना, मेलाइन मतलब निंदा करना, विलीफाई मतलब बदनाम करना, निंदा करना, स्मीयर मतलब कलंकित करना। ओके, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये नया वर्ड है आपके लिए, तो ये इसको याद रखिएगा। एंटोनिम्स देख लो, तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट सराहना करना, ऑनर सम्मान देना, ग्लोरीफाई महान बताना, कमेंट मतलब सराहना करना। ओके, चलिए। सो वर्ड नंबर 4 देखिए, सेड। सेड का मतलब आप देखो, सेड मतलब एक छाया होती है, वो तो आप समझते ही हो, छाया वाला मतलब है ना, लेकिन इसकी कुछ और मीनिंग होती है, वो भी देख लो। तो वर्ब या नाउन की तरह इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। टू लूज और गेट रिड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ से छोड़ना या किसी चीज़ से छुटकारा पाना। टू इमिट और गिव अप मतलब निकालना या उत्सर्जित करना। देखो, ये आप इमेज में देख सकते हो, जो सर्प लिए हुआ है बच्चा, मतलब, और ये सर्प जैसा ही कुछ आपको दिख रहा है। तो आपने कभी देखा होगा, सर्प जो होता है ना, अपनी ऊपर की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसको छोड़ देता है कभी कभी, जिसको कुछ गांव में कुछ लोग केचुल कहते हैं। आप मे भी आप रिलेट कर पाओ, अदरवाइज डोंट वरी। सांप की जो ऊपर, सर्प की जो, स्नेक की जो ऊपर वाली स्किन होती है, उसको जो रिमूव कर देता है, वो भी यही है। तो मतलब वही होता है इसका मतलब। सेड मतलब रिमूव करना, निकालना, छुटकारा पाना, उत्सर्जित करना। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रीज सेड देयर लीव्स इन ऑटम मतलब पेड़ पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ही वॉन्टेड टू सेड हिज ओल्ड हैबिट्स मतलब वह अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना चाहता था। ठीक है, तो समझ गए आप, छुटकारा पाना, उत्सर्जित करना, जो भी है। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए, तो ड्रॉप मतलब गिराना, पत्तियां गिराने के अर्थ में होगा। डिस्कार्ड त्यागना, कास्ट ऑफ छोड़ना, रिलीज मुक्त करना, इमिट मतलब निकालना। एंटोनियम देखो, तो कीप मतलब रखना, रिटेन बनाए रखना, प्रिजर्व संरक्षित करना, एक्यूमुलेट मतलब संग्रह करना। ठीक है। अच्छा, ये एक्यूमुलेट आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है ये वर्ड। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको कहीं सेंटेंस में ही आ गया, आपको उसकी फिर स्पेलिंग एरर वगैरह करेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो वर्ड नंबर 5 करते हैं। देखो, अच्छा, इसमें ये गलत प्रिंट हो गया था, तो आप डिस्ट्रेस याद रखना। वर्ड नंबर 5 आपको क्या डिस्ट्रेस है। इसका प्रयोग हम नाउन या वर्ब दोनों तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रेस का प्रयोग हम नाउन या वर्ब दोनों तरह कर सकते हैं। मीनिंग देखिए, एक्सट्रीम सॉरो हो गया, एनग्जाइटी हो गई, और पेन। टू कॉज समवन सॉरो, सफरिंग और एंग्जाइटी मतलब कष्ट, पीड़ा, दुख या चिंता, ये नाउन हो गया। और किसी को दुखी करना या विपत्ति में डालना, ये आपको वर्ब की तरह प्रयोग हो गया। दोनों ध्यान रखिएगा। तो बच्ची पर पता नहीं किस बात का दुख है, बट काफ़ी दुख में है। एग्जाम्पल देखिए, द शिप वॉज इन डिस्ट्रेस आफ्टर द स्टॉर्म मतलब तूफान के बाद जहाज संकट में था, विपत्ति में था। सी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब वह अनुचित व्यवहार से बहुत दुखी थी। ठीक है, मतलब इस बच्चे के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ टीचर द्वारा या इसके सहपाठियों द्वारा, इसलिए बच्ची काफ़ी दुखी थी। ठीक है, चलिए। सो सिनोनिम्स देखिए, तो सफरिंग मतलब कष्ट हो गया, एंग्विश मतलब पीड़ा, मिजरी दुख हो गया, अगोनी व्यथा, हार्डशिप मतलब कठिनाई। एंटोनिम देखो, तो कंफर्ट मतलब सांत्वना हो गया, हैप्पीनेस मतलब खुशी, रिलीफ मतलब राहत, जॉय मतलब आनंद, एज मतलब सुविधा। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। आ जाइए, चलिए फिर। तो टू पुट आई स्पोक इन समवंस व्हील, टू पुट आई स्पोक इन समवंस व्हील मतलब किसी के जो मतलब पहिया चल रहा है आपका, ठीक है, वहाँ पर टोंक देना। डिस्ट्रॉय द प्लान खत्म कर देना, नष्ट कर देना। कॉज हिंड्रेंस मतलब बाधा डालना। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान इनटू एक्शन मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, मतलब किसी काम में बाधा उत्पन्न करना। आपको ये हिंदी मीनिंग ध्यान रखनी। टू पुट आई स्पोक इन समवंस फील, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एट आ स्ट्रेच क्या होगा सर? एट आ स्ट्रेच मतलब क्या होगा? तो कॉन्टिन्यूसली मतलब निरंतर काम करते रहना। ठीक है, एट आ स्ट्रेच, तो एट वन स्ट्रेच यू शुड कंप्लीट दिस वर्क मतलब एक ही स्ट्रेच में आप लगातार निरंतर ये काम पूरा करो। नो बीन्स अबाउट समथिंग मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, जानकार मतलब किसी चीज़ का बहुत जानकार। तो ही इज नोन बीन्स अबाउट समथिंग मतलब जानकार व्यक्ति है काफ़ी। ठीक है, टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब किसी, टू गेट इन टू ट्रबल मतलब दुविधा में फंस जाना। ठीक है, दुविधा में फंस जाना मतलब टू गेट इन टू हॉट वाटर। नो द रोप्स मतलब नो द रोप्स मतलब लर्न द प्रोसीजर मतलब कोई प्रक्रिया समझना, मतलब नो द रोप्स मतलब प्रक्रिया को समझना। ठीक है, चलिए। सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आते हैं। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट और जानदार टॉपिक है ये।
तो एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है सर? तो टू का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्टेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग। इसकी मीनिंग क्या होती है? द वर्थ ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति का मूल। द रूल्स ऑफ द पार्टी वर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब जो पार्टी के नियम थे वो स्वीकृति के रूप, मतलब स्वीकार नहीं थे। एक्सेस टू, एक्सेस के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। एक्सेस मतलब निकट आने की प्रक्रिया। एक्ट ऑफ अप्रोचिंग मतलब किसी चीज़ को अप्रोच करने की प्रक्रिया। तो सी कुड नॉट गेट द जॉब बिकॉज सी डिडेंट हैव एक्सेस टू पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब वो पॉलिटिकल लीडर्स के पास, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के संबंध नहीं थे उसके अच्छे, इसलिए वो जॉब नहीं पा पाई, मतलब सोर्स नहीं लगवा पाई। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। एकॉम्पनीड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे। एकॉम्पनीड होता क्या है? टू गो अलॉन्ग विथ, मतलब साथ साथ जाने के लिए। तो आई वॉज एकॉम्पनीड बाई माई फ्रेंड टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल अपने दोस्त के साथ साथ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एकॉम्पनीड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे। अकाउंटेबल के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबल के बाद, अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की। ठीक है, तो आई एम ओनली अकाउंटेबल फॉर माई वर्क, मैं अपने सिर्फ अपने काम के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं है। एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक्यूज्ड मतलब टू ब्लेम, किसी पर कोई दोष देना होता है तो उसको कहते हैं एक्यूज्ड। ठीक है, तो सी ऑलवेज एक्यूज्ड मी ऑफ, देखो ऑफ का प्रयोग हुआ। ऑल रॉन्ग विथ हर। ठीक है, तो देखिए इन सब के बाद जो भी प्रीपोजिशन आता है आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं प्रीपोजिशन के, और कोई भी जनरल एग्जाम होगा उसमें 1-2 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कल की क्लास को होमवर्क हम देखते हैं। तो कल की क्लास का क्या था? अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है, इसके लिए हमें 1 वर्ड कमेंट करना था, है ना, 1 वर्ड। तो पोयम तो होगा नहीं, पोयम तो कविता होती है। ठीक है, स्केच मतलब छाया चित्र होता है। नरेटिव मतलब कथा वाचन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनेक्डोट। ठीक है, एनेक्डोट इसका करेक्ट आंसर होगा। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? रोचक कथा। ठीक है, तो द वर्ड एनेक्डोट मीन्स शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, मतलब रोचक कथा, एनेक्डोट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखना है। इसकी मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है, बाकी तीनों जो वर्ड है इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए। बहुत से लोगों ने बहुत राइट आंसर ही दिया था, कुछ 1-2 बच्चों का गलत था, तो मैंने उसको करेक्ट भी किया था कमेंट बॉक्स में। तो आप अपना आंसर टाइप किया कीजिए, जिससे आपको हेल्प होती है, आपके दोस्तों को हेल्प होती है। तो आज का आंसर देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको हर बारे में आर्ग्यू करनी होती है किसी भी। ठीक है, तो इसमें से अपना आंसर चूज कीजिए। रेटिसेंट होगा, कवर्ड होगा, वेरेसियस होगा, कंटेनियस होगा, जो भी आपको आंसर सही लगे उसको आप टाइप जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन, और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।